नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज की रिपोर्ट में हम बिहार के नालंदा लोकसभा क्षेत्र का एनालिसिस करने वाला हूं। इस रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का गढ़ रहा नालंदा कैसे साम्यवाद और फिर समाजवाद में बदल गया। हम बताने की कोशिश करेंगे कि नालंदा नीतीश कुमार के लिए अभेद किला कैसे बन गया। हम बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कोयरी जाति का जातीय समीकरण बदलने का नालंदा में कितना पड़ेगा असर। हम बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश का नालंदा अभेद रहेगा या फिर ध्वस्त हो जाएगा। नालंदा ज्ञान की धरती रही है। देश और दुनिया में जब शिक्षा का गिने चुने केंद्र थे, तब नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहां देश विदेश के लोग अध्ययन के लिए आते थे। आजादी के बाद 1952 में जब पहला संसदीय चुनाव हुआ था, तब नालंदा नाम का कोई संसदीय क्षेत्र नहीं था। तब पटना सेंट्रल नाम से लोकसभा क्षेत्र था, जिसमें नालंदा का हिस्सा भी शामिल था। 1957 में पहली दफा नालंदा नाम से संसदीय क्षेत्र बना था। 2008 में नए परिसीमन में नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र अस्थामा, राजगीर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, बिहार शरीफ और इस्लामपुर शामिल है। दलीय आधार पर देखें तो नालंदा कभी कांग्रेस का गढ़ था। 6 दफा कांग्रेस जीती। 1989 के बाद कांग्रेस वापस नहीं आई। 1996 के बाद से समाजवाद का गढ़ बन गया। इसके पहले 3 दफा साम्यवाद का भी झंडा बुलंद रहा। नालंदा में 1 दफा जनता पार्टी भी जीती है। देखें तो नालंदा में 1996 के बाद से 2019 तक नीतीश कुमार की समता पार्टी और जदयू जीतती रही है। पिछले 28 सालों में 2 दफा समता पार्टी और 6 दफा जदयू जीती है। नालंदा के संसदीय इतिहास में 17 चुनाव और 1 उपचुनाव में सिर्फ 9 चेहरों ने प्रतिनिधित्व किया। ताजुब है कि नीतीश कुमार सिर्फ 1 दफा 2004 में निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस सीट पर उनकी दावेदारी इतनी मजबूत रही है कि पिछले 28 सालों में कोई बेदखल नहीं कर सका। नीतीश जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब 1 साल के अंतराल में यह सीट खाली हो गया था। इसके बाद उपचुनाव में रामस्वरूप प्रसाद निर्वाचित हुए थे। रामस्वरूप प्रसाद के लिए दूसरा अवसर था। देखें तो नालंदा सीट से 3 दफा जॉर्ज फर्नांडिस, 3 दफा सिद्धेश्वर प्रसाद, 3 दफा विजय कुमार यादव और 3 दफा कौशलेंद्र कुमार निर्वाचित हुए। 2 दफा कैलाशपति सिन्हा और 1 दफा वीरेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। नालंदा कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद यादव और अन्य जातियों की आबादी है। जातीय आधार पर देखें तो नालंदा सीट पर कुर्मी जाति का आधिपत्य रहा है। 3 दफा जॉर्ज फर्नांडिस के अलावा 2 दफा भूमिहार जाति के कैलाशपति सिन्हा और 3 दफा यादव जाति के विजय कुमार यादव निर्वाचित हुए, जबकि एक उपचुनाव को मिलाकर 10 दफा कुर्मी जाति के उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। 2024 में नालंदा बिहार में सर्वाधिक उम्मीदवार को लेकर चर्चा में है, जहां से 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला एनडीए के कौशलेंद्र कुमार और महागठबंधन के डॉक्टर संदीप सौरभ के बीच माना जा रहा है। संदीप सौरभ सीपीआई एमएल से हैं, वह यादव जाति से आते हैं, वह पटना के पालीगंज विधानसभा के विधायक हैं। दूसरी तरफ कौशलेंद्र कुमार जदयू से हैं, वह कुर्मी जाति से आते हैं। कौशलेंद्र लगातार तीसरी दफा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। यह चौथा अवसर है जब वह मैदान में है। वैसे तो नालंदा समाजवाद का गढ़ बना हुआ है, लेकिन पिछले इतिहास को देखें तो 3 दफा से अधिक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया। इस मायने में कौशलेंद्र कुमार के समक्ष बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए कि क्षेत्र में कौशलेंद्र कुमार का विरोध भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और सबसे अहम कि 2024 के चुनाव में कोयरी जाति का वोट बिहार के कई सीटों पर राजद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर एक नया समीकरण भी गढ़ा है। कोयरी खासकर कुशवाहा का नया समीकरण महागठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ के लिए उम्मीद जगा रही है। दूसरी बात कि ज्यादा प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से संदीप सौरभ के समर्थक काफी आशान्वित दिख रहे हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि वोट विभाजन का लाभ महागठबंधन उम्मीदवार को मिल सकेगा। उम्मीद की एक और वजह है कि नालंदा के इतिहास में 3 दफा यादव जाति से सीपीआई उम्मीदवार विजय कुमार यादव नालंदा से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि कौशलेंद्र कुमार के समर्थकों की बातें डॉक्टर संदीप सौरभ के लिए निराश करने वाली है। तर्क है कि नालंदा में वोट जरूर सांसद को देते हैं, लेकिन चुनते हैं मुख्यमंत्री को।
इसे ऐसे समझिए, लोग वोट सांसद की योग्यता और कामकाज पर नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर करते हैं। यही कारण है कि कौशलेंद्र जैसे साधारण कार्यकर्ता नालंदा से जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में नालंदा में काफी विकास हुआ। नीतीश कुमार जब बाढ़ से सांसद निर्वाचित होते थे, तब भी नालंदा के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जो आज भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। समर्थक कहते हैं कि नालंदा रोम के पोप की तरह है। नालंदा को रोम और नीतीश को पोप मान लें तो नालंदा के लिए नीतीश पोप जैसे हैं। वे जिन्हें भी उम्मीदवार बनाकर भेजते रहे हैं, जनता उन्हें नीतीश कुमार का प्रतिनिधि मानकर वोट करते रहे हैं। यही कारण है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता भी 3 दफा नालंदा का सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि वह बाहर के रहने वाले थे। जैसा कि जानते हैं, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। वह हरनौत विधानसभा के कल्याण बिगा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार के किला को भेदने के लिए विपक्षियों ने कई कोशिश की, लेकिन विफलता हाथ लगी। जदयू उम्मीदवार जीत दर्ज करती रही। 2009 में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने एलजेपी के सतीश कुमार को 1,52,677 मतों के अंतर से पराजित किया था। तब सतीश कुमार एलजेपी और राजद आने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार थे। 2014 में जदयू जब एनडीए से अलग होकर लड़ी थी, तब भी जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने एलजेपी प्रत्याशी सत्यानंद शर्मा को 9,427 मतों के अंतर से पराजित किया था। तब सत्यानंद शर्मा एलजेपी और बीजेपी यानी एनडीए का साझा उम्मीदवार थे। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लहर में भी नालंदा अभेद किला बना रहा। 2014 में जदयू सिर्फ 2 सीटें जीती थी, जिसमें पूर्णिया के अलावा नालंदा ही था। 2019 में जदयू के कौशलेंद्र कुमार एनडीए प्रत्याशी के तौर पर थे। तब हम सेकुलर के अशोक कुमार आजाद को 2,56,137 मतों के अंतर से पराजित किया था। तब अशोक कुमार आजाद हम और राजद के साझा आने महागठबंधन के उम्मीदवार थे। पिछले रिकॉर्ड और परिस्थितियों के आधार पर 2024 में भी माना जा रहा है कि कौशलेंद्र कुमार जीत का चौका लगाने का रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि नालंदा में कोई दूसरा फैक्टर नहीं काम कर रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फैक्टर काम कर रहा है। कोयरी जाति के वोट विभाजन को भी खारिज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोयरी जाति का वोट राजद प्रत्याशी को अधिकतर उन स्थानों पर मिला जहां उनकी जाति के उम्मीदवार थे। नालंदा में कौशलेंद्र कुर्मी जाति के उम्मीदवार हैं, मुकाबला में यादव जाति के संदीप हैं। ऐसे में कोयरी खासकर कुशवाहा जाति के वोटर महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे, इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में नहीं लगता कि 2024 में भी नीतीश का नालंदा किला ध्वस्त होने वाला है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वोटिंग के पहले से प्रारंभिक प्रतिक्रिया में जैसे जहानाबाद सीट को जदयू का हारा सीट बताया जा रहा है, वैसे ही नालंदा सीट को जीता हुआ बताया जा रहा है। हालांकि जनता के मन की बात को समझ पाना आसान नहीं है। यह पिछले रिकॉर्ड और रुझानों के हिसाब से परिणाम के करीब तक पहुंचने की कोशिश पर है। असल नतीजा तो 4 जून को आएगा, जब परिणाम घोषित किया जाएगा।